ये अभी उस बच्चे को तो नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ था, उसने आसपास किसी लॉयर से बात किया होगा तो उस लॉयर को मालूम होगा, राइट? सो वन पॉइंट वॉज दिस. सेकेंड पॉइंट वॉज, जब हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो हमको यह कहा गया था कि क्लासरूम में एसी होगा. ध्यान से सुनना, आपके क्लासरूम में एसी तो था लेकिन कभी भी क्लास में आपने एसी नहीं चलाया, तो आप हमारी फीस वापस करो, नहीं तो हम कोर्ट के अंदर केस कर देंगे. सो आई टोल्ड देम प्लीज गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, फाइल द केस, वी विल फाइट. दे वेंट, they filed a case in the consumer court and we won that case. How? First thing is, I had to find out that circular which the government of Gujarat had come out with. उस सर्कुलर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर का डिटेल था जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्लास के 100 फीट के अंदर फायर एक्सटिंग्विशिंग का इक्विपमेंट या प्रोविजन होना चाहिए. तो हमारे ऑफिस के 15 फुट बाहर फायर एक्सटिंग्विशिंग का होज था जिसके थ्रू पूरी बिल्डिंग का फायर एक्सटिंग्विशिंग कंट्रोल था. सो आई टुक फोटोग्राफ्स, मेजर्ड द डिस्टेंस, गिव इट टू द जज कि सर है. एंड सेकेंड थिंग, फॉर प्रूविंग दैट वी स्विच्ड ऑन द एसीज, आई प्रोड्यूस्ड फुल 1 ईयर के बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कम से कम बिल था, फिर बढ़ना शुरू होता था जून जुलाई में सबसे ज्यादा बिल था, फिर कम होता दिसंबर तक फिर कम हो जाता था. ऑब्वियसली जितना एसी चलेगा उतनी कंजप्शन होगी. उसके साथ सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, कितने एसीज, कितने ट्यूबलाइट्स, कितने पंखे, सब डिटेलिंग के साथ आई गिव इट टू द जज कि अगर हम एसी नहीं चलाते तो ये बिजली का बिल बढ़ तो सकता नहीं है. एसी ही सिर्फ ऐसा इक्विपमेंट है जो इतनी बिजली खाता है जिसके कारण ये बिल ऊपर जाता है. And finally, the judge gave the order in our favor. What I'm trying to say is, a lot of diverse cases and arbitrations are flooding the courts these days. Legal firms and foreign lawyers have entered in India in 2007, and industry is recognizing the worth of legal education now. You getting what I'm saying? Streams available in law. Depending upon the college which you join, you can either do BA LLB or BBA LLB or BTech LLB or BCom LLB, BLS LLB or BSc LLB. They are all different streams available in law. Careers, the age-old career is in the courts is litigation. लड़ाई झगड़ा मार कुटाई है ना, किसी के behalf पे लड़ना, that is litigation. But national statistics from law schools say that only 12% students go for litigation passing out from national law schools. 88% students go some other way. And what are those other ways? You can get into corporate law. Corporate law, you know, you can become a legal officer with Intas Pharmaceutical or Cadila Pharmaceutical or Torrent Pharmaceutical or Tata Indicom or Vodafone. They all have legal departments where you join as a legal officer. And what you do, you never go to the court. You plan strategies for these companies and take care of their legal issues. You can get into international organization. Jitni Indian embassies हैं foreign countries में, they all require lawyers. Plus उसके अलावा जितनी भी foreign regulating authorities हैं, they require lawyers from all countries. You can join an international organization. You can join an NGO. सारे NGOs मेजरली ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते हैं. कोई एजुकेशन के लिए, कोई हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए, कोई करप्शन के लिए, बट दे आर ऑल ह्यूमन रिलेटेड राइट्स. कैसे फाइट करेंगे? लॉयर्स. You can get into research and academics. What we do? हम कभी कोट नहीं जाते, काला कोट भी नहीं पहनते हैं, unless and until कोई काला कोट पहन के बुलाए हमको पहनने के लिए. So, what we do? We teach law. Judiciary, जज बन सकते हैं आप. जुडिशरी का एग्जाम दीजिए और टेबल के उस तरफ चले जाइए.
वहां आप प्लीड करते हैं योर लॉर्ड, वहां पैसे बैठते हैं आई एम लॉर्ड. Or you can go LPO, legal process outsourcing. This is the newest concept and the most paying concept. सबसे पहले इंडिया में आया BPO, मालूम है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. यू नो व्हाट इज BPO? आपको कॉल आती है ना, साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, होम लोन ले लो. वो कौन करता है? कंपनी नहीं करती है. वो कंपनी अपना एक प्रोडक्ट आउटसोर्स कर देती है और दूसरी कंपनी को बोलती है आप हमारे बिहाफ पे कॉल करो और हमें कस्टमर लाके दो. दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. देन केम KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. देन केम LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. व्हाट इज LPO? एक केस जो फ्रांस में चल रहा है उसके बैकएंड पेपर्स इंडिया में तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो बैकएंड पेपर्स कौन तैयार कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ वो इंसान जो लॉ जानता हो.